अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक सिलसिला चल रहा था, सिलसिला सलातो अज़कार तरबियती कोर्स। उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले नियत करना दिल में, और फिर तकबीर तहरीमा, और उसके बाद दुआएँ पढ़ी, नमाज की इब्तदाई दुआएँ क़याम की हालत में जो पढ़ी जाती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत और सूरह इख़लास। इसके अलावा कोई भी सूरत हम इसके साथ मिला सकते हैं क़िराअत करने में। अभी हम इंशाअल्लाह उससे आगे जाने से पहले थोड़ा-सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नमाज में और क़िराअत करने के दरमियान अगर कभी परेशानी हो, कोई गलती हो रही हो, बार-बार गलती हो रही हो, तो उसका क्या हल करना है नमाज के दौरान और क़िराअत के दौरान। बाज़ वक़्त यूँ होता है कि हम क़िराअत कर रहे होते हैं, सूरह इख़लास पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सूरह फ़लक उसके साथ मिला देते हैं। सूरह फ़लक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सूरह नास उसके साथ मिला देते हैं। तो मुख्तलिफ़ सूरतों को पढ़ने के दौरान यानी ये क़िराअत, इसको हम क़िराअत कहेंगे। क़िराअत करने के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक आ रही है, कोई गलती हो रही है, या नमाज भूल रही है, क़िराअत भूल रही है, तो हमें उसका क्या हल करना है। तो इसका बहुत प्यारा हल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। आज हम पढ़ेंगे सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें सैयदना उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरे और मेरी नमाज और मेरी क़िराअत के दरमियान में हाइल हो जाता है और मेरी क़िराअत में खलल पैदा करता है, इल्तिबास पैदा करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस शैतान का नाम हिंज़ब है। ये शैतान हिंज़ब जो है, ये इंसान जब नमाज़ पढ़ रहा होता है तो उसकी नमाज में, उसकी क़िराअत में खलल पैदा करता है, उसके दरमियान में हाइल हो जाता है। तो इसका नाम हिंज़ब है। इस शैतान के बारे में, इसको किस तरीके से हटाया जाए और किस तरीके से अपनी नमाज को, अपनी क़िराअत को दुरुस्त किया जाए, तो उसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम इसे महसूस करो तो अल्लाह से पनाह मांगो। किस तरीके से? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका करके भी दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और फिर बाएं जानिब 3 बार थुतकारो, यानी थू थू करना है। कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ने के बाद बाएं जानिब करना है और बाएं जानिब इस तरीके से 3 बार थुतकारना है। थूक फेंकना नहीं, थुतकारना है, यानी उस अंदाज से करना है। और सैयदना अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने मुझे इस शैतान से निजात दे दी, इस खिंजब शैतान से निजात दे दी और उसे दूर कर दिया। यानी उनकी नमाज में जो, उनकी क़िराअत में जो खलल पैदा हो रहा था, जो उसमें ख़राबी पैदा कर रहा था शैतान खिंजब, तो अल्लाह ने उसको दूर कर दिया और उनकी नमाज को दुरुस्त कर दिया। तो हमें भी जब भी नमाज में और क़िराअत में, ख़ुसूसन क़िराअत में बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात हम भूल के पढ़ रहे होते हैं, मिस्टेक हो रही होती हैं, ध्यान कभी किसी तरफ चला जाता है, कभी किसी तरफ चला जाता है, एक सूरत दूसरी सूरत के साथ मिल जाती है। तो जब ये बातें हों, नमाज में और क़िराअत में खलल पैदा हो, उसमें ख़राबी आ रही हो, थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही हों, तो फिर क्या करना चाहिए? यही तरीका अपनाना चाहिए जो कि शैतानी वसवसों से बचने की दुआ और जो इलाज और जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम इसको अपनाकर अपने आप को शैतान खिंजब से बचा सकते हैं।